ABCD लिखने की उम्र में A+B² लिख रहा है। Really? Tell me A for Amitabh. B for? Bobby Deol. C for चिरंजीवी. Shut up. Dismiss. और तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। हाँ, मेरे पिताजी की वजह से जॉब मिली थी और बेटे की वजह से चली गई। खा। दाल नहीं चाहिए, मुझे तो चिकन चाहिए, चिकन। अरे चिकन दो ना उसे। बेचारे मुर्गे को मार डाला, बहुत गलत है ये माँ। मुझे चिकन नहीं दाल चाहिए, दाल दे दो ना माँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कमाल हो गया। हाँ। आपका बेटा 2 ब्रेन लेकर पैदा हुआ है। हाँ? मेरे बेटे के पास 2 ब्रेन हैं? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं सही बोल रहा हूँ। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं। जापान में एक ऐसा था जिसका नाम था अकीरा कोसायो। He was born with 2 brains. जकार्ता में एक लड़की थी जिसका नाम था जिन ग्रेन हत्ता। 2 ब्रेन के साथ पैदा हुई थी। रिसेंटली दिल्ली में 2 इंसान पैदा हुए हैं। They born with 2 hearts. दूसरा ब्रेन निकाल सकते हैं क्या डॉक्टर? अरे ये कोई सेफ्टी पिन है जो निकाल सकते हैं? ब्रेन है ये, उसे निकालने के लिए 35 लाख लगेंगे। मेरे नाम पर एक घर है जिसे बेचकर 30 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन बाकी के 5। तो सुनिए, एक काम करते हैं, आकाशवाणी में अनाउंसमेंट करवाते हैं, दूरदर्शन में एक चैरिटी शो करवाते हैं, वहाँ बात करेंगे। कोई तो पैसा डोनेट कर ही देगा ना। नहीं डॉक्टर, अगर बाहर के लोगों को ये बात पता चली तो मेरा बेटा म्यूजियम का पुतला बन जाएगा और एक बाप ऐसा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। हम चलते हैं। अच्छा डॉक्टर। हाँ बोलो प्रभु। ये बताइए, मेरे बेटे का ब्रेन का चेंज ओवर कब होगा? जब उसने कहा था कि स्कूल जाऊंगा और फिर जाने से मना कर दिया, उस दरमियान क्या क्या हुआ था वो बताओ। डॉक्टर, मेरे घर के बगल में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जहाँ से 5 वक्त नमाज पढ़ने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बदल जाता है। हाँ डॉक्टर, स्कूल की घंटी बजी और अचानक से वो बदल गया। That's it. जब कभी तेज तेज आवाजें आती है ना, तब नॉर्मल पर्सन भी जल्दी से इरिटेट हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो अजीब सा बर्ताव करने लगता है। लेकिन ये एबनॉर्मल बच्चा है। जब कभी ये तेज आवाज सुनता है, ब्रेन के अंदर फ्लक्चुएशन पैदा होने लग जाती है। एक ब्रेन ऑफ होकर दूसरा ब्रेन ऑन हो जाता है। ऐसी दूसरी तेज आवाज सुनकर दूसरा ब्रेन ऑफ होकर पहला ब्रेन ऑन हो जाता है। डैडी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, बदल गया। यस, इस ब्रेन में जो कुछ भी स्टोर्ड है वो इस ब्रेन को पता नहीं है, और ठीक ऐसे ही जो इसमें स्टोर्ड है वो इस ब्रेन को नहीं पता। डैडी, आप कंपाउंडर से क्यों बात कर रहे हैं? हाँ? अरे बाप रे बाप, कंपाउंडर बोला मुझे। चलता हूँ डॉक्टर, आजा बेटा। प्रभु भाई। हाँ? बच्चे का नाम क्या है? अभिराम। नो, अभी राम। अगर आप दुनिया वालों को इसके पास 2 ब्रेन है ये बताते हो या नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके 2 ब्रेन हैं ये बात इसको बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हर बार इसे ये बताओगे कि इसके 2 ब्रेन हैं तो ये मेंटली स्ट्रांग हो जाएगा। डैडी, मेरे टीचर मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे मेरे पास दिमाग नहीं है। ऐसा कहने वाला वो कौन होता है? तेरे पास 2 दिमाग है, इसीलिए हमने उसका 2 भाग करके तेरा नाम अभी और राम रखा है। मतलब ये हुआ कि तू अभी है। अभी? बेटा, तेरे पास 2 ब्रेन है। पता है डैडी, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने यही कहा था ना। कमाल है, आइंस्टाइन जैसा ब्रेन है जी। हाँ डैडी, मेरा नाम राम है। राम? तेरी ऐसी की तैसी। अरे बाप रे, फिर ब्रेन शिफ्ट हो गया, मतलब घर शिफ्ट।
हम कहाँ जा रहे हैं डैडी? पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इस समय ये अभी है या राम। ये बताओ, चंद्रमा के ऊपर पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छी बात है, इसका मतलब ये राम है। मुझे कुर्ता और पैजामा पसंद है। क्या बात है। अच्छा राम, जब तू है तो तू अपनी पसंद के कपड़े पहन ले, जब अभी है तो अभी के कपड़े पहन ले। मुझे जीन्स पसंद है। ओहो, दोनों की पसंद एक जैसी हो गई। मुझे जॉनी लीवर की कॉमेडी बहुत पसंद है। अच्छी बात है राम, तुझे जो देखना है देख ले। मुझे कॉमेडी पसंद नहीं है। अरे बाप रे बाप, इन दोनों के बीच में मैं मर जाऊंगा। डैडी, आज मैंने एक लड़की को आई लव यू बोला। बेटा, इस बारे में अपने डैडी को नहीं, अपने भाई को बताना चाहिए। तेरे साथ ही रहता है ना वो। उधर देख, ब्लैक बोर्ड पर लिख कि तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, किससे बातें कर रहा है। सारी बातें ब्लैक बोर्ड पे लिख दे। राम जब आएगा तो देख लेगा। मैंने पिंकी को आई लव यू बोला। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा फ्लर्ट बनेगा। मैंने पिंकी से राखी बंधवा ली। ओह, इतनी जल्दी दिमाग बदल गया। आई लव स्पोर्ट्स। ये क्रिकेटर बनेगा। आई लव स्टडी। ये तो बहुत बड़ा आइंस्टाइन बनने वाला है। ये क्या, आजकल आप दोनों ब्लैक बोर्ड पर तो ज्यादा ही लिख रहे हो। अरे पागल, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना, इसीलिए मैंने बोर्ड खरीद कर दिया है। राम के ब्रेन में क्या चल रहा है वो सेल्फी खींचकर अभी को भेजेगा, और अभी के ब्रेन में क्या चल रहा है वो सेल्फी लेकर राम को भेजेगा। अब देखना कितना मजा आता है। कैसा रहा मेरा आइडिया? सिटी को साउंड पोल्यूशन से दूर रखने के लिए पूरी दुनिया जागरूक हो रही है, जिसके लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं। और इसी सिटी में मेरा साउंड प्रूफ घर। मेरे घर में मेरी माँ पूजा भी बगैर साउंड के करती हैं। और मेरे पिताजी बगैर साउंड के गानों को खूब एंजॉय करते हैं। और मेरे घर की डोरबेल भी बगैर साउंड की है। घर पे राम जी हैं क्या? पंडित जी ने आपके लिए प्रसाद भिजवाया है। हर घर में आपके बेटे जैसा एक बेटा होना चाहिए। ऐसा बेटा पैदा किया तूने, ऐसा गुंडा बेटा किसी के घर में नहीं होना चाहिए। मेरी बहन के साथ उसने इसकी बहन की शादी करवा दी। लड़की से लड़की की शादी कैसे हो सकती है? मार डालेंगे। अरे प्रभा, राम उठा है कि अभी उठा है? उसके रूम से तो धुआं निकल रहा है। कमरे का धुआं अगर धूप बत्ती का है तो वो राम है, और अगर सिगरेट का है तो वो अभी है। हाँ? अरे ये क्या, तूने तो इसकी मूछें निकाल दी। पूरी इंडिया में मूछें सिर्फ नत्थूलाल की ही मशहूर हैं। ओह, डैडी, लास्ट पंच बोलिए ना। मैंने अपने बेटे को हॉर्लिक्स या बूस्ट पिलाकर बड़ा नहीं किया, हिम्मत का डोज देकर बड़ा किया है। या ओके, उसकी ब्रश, इसकी ब्रश, कुछ पल्ले पड़ा, इसका साबुन अलग, उसका साबुन अलग। अब समझ में आया, पर शरीर से ये दोनों एक ही हैं। आपको ये बात कब समझ में आएगी? अरे पागल है ना ये। बॉडी ही नहीं, हमने रूम भी शेयर कर लिया है। उसकी अलग लाइफस्टाइल, मेरी अलग लाइफस्टाइल। अरे ये तेरा मेरा रूम क्या होता है? हाँ, हे, मुझे आज तक नहीं समझ आया। ये लाइफ मेरी है, ये रूम मेरा है, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? चश्मिश कहीं का।